अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे सॉल्व। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारी क्वाड्रेंट्स और उनके अंदर कोस कहाँ पॉजिटिव होता है, टेन कहाँ पॉजिटिव होता है और साइन कहाँ होता है, इनका सारा इंट्रोडक्शन जो है पिछले वीडियो में मैंने दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्ले में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है, जो कि है फिलिंग द ब्लैंक्स। इन फिलिंग द ब्लैंक्स को और उसके अलावा ये है कुछ साइन जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव बताए हुए हैं, तो हमने क्वाड्रेंट्स बताने हैं। इन विच क्वाड्रेंट एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई व्हेन। तो हमने कुछ जो है वो एंगल्स बताने हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ये सारी क्वाड्रेंट्स की जो स्टोरी है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स बनी हुई है। साइन हमेशा साइन को बाहर निकाल देता है। साइन के अगर एंगल के अंदर ये होता है कॉस साइन, ये इनके एंगल्स हैं जो आगे ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर अगर साइन में माइनस हो तो साइन उसको, ये देखिए यहाँ पे अगर साइन है, साइन उसको बाहर निकाल देता है। माइनस थीटा है, ये कोई भी एंगल है, तो साइन ने उसको बाहर निकाल देना है। लेकिन यही बात अगर कोस की करें तो कोस के अंदर अगर एंगल में माइनस पड़ा है तो कोस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। कोस जो है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको बाहर नहीं निकालता, यानी उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। यानी कोस अच्छा है और साइन जो है वो बुरा है, वो नेगेटिविटी निकाल देता है बाहर, और कोस जो है वो नेगेटिविटी नहीं निकालता। इसी तरह से टेन है, माइनस ये भी बाहर निकाल देता है। यानी इन तीनों में सिर्फ जो है ना आपको कोस अच्छा मिलेगा। इसी तरह इनके इन्वर्सेस में भी सिर्फ सीकेंट अच्छा है, यानी कोस का इन्वर्स ही अच्छा है, बाकी दोनों जो है वो नेगेटिविटी ही फैला रहे हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसे। अब इसी हिसाब से साइन ऑफ -310 डिग्री है, तो इसमें साइन है तो वो माइनस को बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा। इसी तरह से टेन में भी यहाँ पे माइनस है, वो भी बाहर निकाल देगा। इसी तरह से कोस में भी एंगल में माइनस पड़ा हुआ है तो वो उसको भी बाहर निकाल देगा। सॉरी, कोस जो है वो इसको साइन को अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसको पॉजिटिव कर देगा वो। इसी तरह से कॉट है, कॉट किसका इन्वर्स होता है, टेन का इन्वर्स होता है, टेन में भी माइनस बाहर आ जाता है। इसी तरह से उसके बाद है सीकेंट, सीकेंट भी माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। और उसके बाद इसी तरीके से जो कोसिकेंट है वो भी साइन का इन्वर्स है, ये तो कोस का इन्वर्स था ना, तो कोस और ये तो सिर्फ पॉजिटिव है। उसके अलावा जो है वो इसी ये जो कोसिकेंट है ये भी साइन का इन्वर्स है, तो ये भी माइनस को बाहर निकाल देगा। उसके बाद बारी आती है इसकी, इसको भी अब हम जो है वो इस तरह से बना के सॉल्व करेंगे। सिर्फ मैं आपको ये बता दूंगी कि यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, यहाँ पे सब के सब पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हमारे पास टेन थीटा ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पे मैं थीटा लिखना भूल गई हूँ। यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो टेन भी नेगेटिव है, कोस भी, बाकी जो रह गए। और यहाँ पे अगर टेन पॉजिटिव है तो साइन भी नेगेटिव है और कोस भी नेगेटिव है। इसी तरह से यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो बाकी दो जो है वो नेगेटिव है। तो इस तरह से आपने देखना। अब ये देखें ज़रा, साइन थीटा लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है 0 से छोटा, तो 0 से छोटी तो माइनस वाली वैल्यूज़ होती है ना हमारे पास। नंबर लाइन के ऊपर हम देखते हैं कि 0 और 0 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन जब 0 और 0 से छोटी वैल्यूज़ आती हैं, 0 से छोटी वैल्यू ज़ाहिर है नेगेटिव वैल्यूज़ ही होती हैं, तो वो -1 -2 माइनस की काउंटिंग सारी स्टार्ट हो जाती है। तो साइन लेस देन 0 का मतलब है 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है, और कोस थीटा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ा 1 2 3 4 ही होता है, और वो सारी पॉजिटिव होती है, काउंटिंग नेगेटिव नहीं होती, सारी की जो है वो प्लस की होती है। तो कोस थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब है कोस नेगेटिव, कोस पॉजिटिव है हमारे पास और साइन हमारे पास नेगेटिव है। ये माइनस का साइन बनाया मैंने। तो कॉस पॉजिटिव कहाँ पे है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोस पॉजिटिव है और साइन क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। तो ये कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द टर्मिनल आर्म ऑफ, सॉरी, द टर्मिनल आर्म इज इन द क्वाड्रेंट 4 या इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। द टर्मिनल आर्म
इज़ इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, ये लिखेंगे। इसके बाद कॉट है, कॉट ग्रेटर देन 0 है। अब इनके साथ साइन के साथ उसका इन्वर्स भी यहाँ पे पॉजिटिव है और टेन के साथ उसका इन्वर्स भी यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे कोस के साथ उसका इन्वर्स यानी इन्वर्सेस भी साथ साथ पॉजिटिव है। कोट थीटा, कॉट किसका इन्वर्स होता है? टेन थीटा का। यहाँ पे टेंजेंट थीटा जो है ना, ये यहाँ पे कहाँ पे पॉजिटिव है? थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे कॉट पॉजिटिव है, कॉस थीटा, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी कोटेंजेंट थीटा जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। अगर टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है तो कोटेंजेंट भी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। और कोसिकेंट ग्रेटर देन 0। अब देखिए नेक्स्ट, अब कोसिकेंट भी पॉजिटिव है। अब कोसिकेंट तो सेकंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है, कोसिकेंट तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे कोटेंजेंट नेगेटिव है। इसी तरह से ये थर्ड में कोटेंजेंट पॉजिटिव है और यहाँ पे कोसिकेंट नेगेटिव है। तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यानी सारे के सारे ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द टर्मिनल आर्म इज, इसके जवाब में द टर्मिनल आर्म इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये इसी तरह से टेन थीटा नेगेटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो कोस कहाँ पे पॉजिटिव है? यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और यहाँ पे टेंजेंट जो है वो नेगेटिव है। तो ये भी द टर्मिनल आर्म इज इन क्वाड्रेंट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद इसी तरह से सीकेंट थीटा लेस देन 0 है और साइन थीटा लेस देन 0 है, यानी सीकेंट का मतलब है यानी कोस थीटा है, यानी कोस भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है। तो वो इसी क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, ये सेकंड होता है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो यही वो क्वाड्रेंट है जिसके अंदर हमारे पास साइन भी नेगेटिव है और उस कोस का इन्वर्स भी यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है हमारे पास। देन द टर्मिनल आर्म इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब जल्दी से इसको देख लेते हैं। कोटेंजेंट जो है यहाँ पे पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, तो कोटेंजेंट पॉजिटिव और साइन नेगेटिव जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही होते हैं। इसी तरह से कोज नेगेटिव है और टेन भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहे हैं दोनों, कि दोनों ही यहाँ पे साइन और टेन जो है यहाँ पे नेगेटिव होते हैं और यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनकी हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड करनी है, साथ उन्होंने टर्मिनल आर्म्स और क्वाड्रेंट भी बताए हुए हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। पिछली वीडियोस में जो हमने फार्मूलाज पढ़े थे अब उनकी एप्लीकेशन यहाँ पे होगी। तो जी इसको हम सोल्यूशन की से देख लेते हैं जल्दी से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन थीटा उन्होंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया है, तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। साइन, कॉज, टेंजेंट और उसके बाद साइन का इन्वर्स को सीकेंट और कोज का सीकेंट और टेन का जो है टेंजेंट का कोटेंजेंट। ये टोटल 6 हैं। इनमें से एक उन्होंने हमें बता दिया, तो उन्होंने कहा बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने ये फार्मूला अभी पीछे ही पढ़ा है, क्या था फार्मूला? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से साइन की वैल्यू हमारे पास है तो हमें कोस की चाहिए, तो हम लोग कोस को इधर ही रहने देंगे, साइन को ये इधर पॉजिटिव है दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने 1 और साइन थीटा की जगह पे हमने इसकी वैल्यू 12/13 पुट कर दी है। उसके बाद 12 का स्क्वायर किया हमने तो 144 है, 13 का किया तो 169 आ गया और 1 में से हमने इसको माइनस कर दिया है एलसीएम वगैरह लेने के बाद, वो आएगा है 25/169। अब स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों तरफ हम लोगों ने क्या स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। BS का मतलब है बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास कोस थीटा, जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो वैल्यू होती है उसके साथ एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लाजमी आता है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है हमेशा दूसरी तरफ वैल्यूज़ के साथ। अब ये कोस स्क्वायर थीटा था, इसका स्क्वायर रूट जब हम लोगों ने ले लिया ऐसे करके स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये इसका भी स्क्वायर 25 का 5 होता है और 169 का स्क्वायर 13 होता है। साथ प्लस माइनस आएगा क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस आ गया। उसके बाद अब जो हमें उन्होंने बात बताई हुई है, एज द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन
दी क्वाड्रेंट फर्स्ट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी आर्म है जो वैल्यू निकली है अब उसकी, तो हमने उस हिसाब से वैल्यू को सिलेक्ट करना है। एज द टर्मिनल आर्म ऑफ द साइड एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर कोज इज़ पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कोज भी पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है कोज थीटा की दो वैल्यूज़ आई हैं ना, तो उनमें से हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू को पिक कर लेना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोज पॉजिटिव होता है। कोज पॉजिटिव की वैल्यू लेके अब हमने पहले टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद सारे इन्वर्सेस निकालने। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये फार्मूला भी मैंने आपको बताया था। ऊपर साइन थीटा की वैल्यू लिख दें, नीचे कॉस थीटा की वैल्यू लिख दें। 13 से कैंसिल हो जाएगा इन्वर्स होके, तो 12/5 निकल आएगा टेंजेंट थीटा की वैल्यू। इसी तरह से कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। कोसिकेंट की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं उसका फार्मूला, यानी कोसिकेंट थीटा इन्वर्स होता है साइन थीटा का, तो 1 बाई यहाँ पे साइन की वैल्यू लगाएंगे, वैल्यू इन्वर्स हो जाएगी और ये कोसिकेंट का आंसर निकला है। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये सीकेंट का आंसर निकला है। मतलब अगर आपके पास कॉज साइन और टेंजेंट के तीनों वैल्यूज़ आ गई है ना, तो ये बाकी तीन निकालना तो आसान काम है कि उनको उल्टा करते जाएं तो आपके पास इनकी वैल्यूज़ आती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कोटेंजेंट। ये कोटेंजेंट है वो 1/टेंजेंट थीटा है, तो उसको भी हम लोगों ने उल्ट कर दिया तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है कोस थीटा इज दी टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सबसे पहले हम लोगों ने जो क्या किया वही कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाली जो फॉर्मूला है, उसमें पहले हमारे पास साइन की वैल्यू थी, हमने कोज की निकाली थी। अब हमारे पास क्या है, कोज की वैल्यू है, हमने साइन की निकाली है, तो हम क्या करेंगे, कोज थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे और साइन को इधर ही रहने देंगे जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो उससे हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू लगाई, यहाँ पे हम लोगों ने इसको जो है स्क्वायर लिए, सॉल्व किया, 1 में से माइनस कर दिया इस सारी वैल्यू को, करने के बाद 1600/1681 आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो इसका स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो साइन थीटा और स्क्वायर की वजह से साथ प्लस माइनस आ गया, और यहाँ पे 1600 को 40 और 1681 को 41 जो है लिख दिया हम लोगों ने। अब इस दो वैल्यूज़ आ गई, एक प्लस की एक माइनस की, हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है। अब क्वाड्रेंट कौन सा दिया हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कोस थीटा पॉजिटिव होता है और जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस थीटा पॉजिटिव होता है, कोटेंजेंट टेंजेंट कोस सारे जो है वो नेगेटिव होते हैं। साइन थीटा सॉरी आई थिंक उल्टा बोल गई हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो एज द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, तो हमने इसमें से नेगेटिव को चूज़ करना है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। उसके बाद टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन बाय, इसको कोस कर लेना, ऊपर साइन थीटा की वैल्यू नीचे कोस थीटा की वैल्यू, और उसको सॉल्व करके 40/9 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से हम लोगों ने क्या करना है, सीकेंट को निकालने के लिए 1/कोस कर लेना है, कोसिकेंट के लिए 1/साइन और कोटेंजेंट के लिए 1/टेन थीटा कर लेना है हमने। नेक्स्ट भी इसी तरह से, इसमें टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले हम लोग लेते थे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट पॉजिटिव होता है। अच्छा जी चलें, बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं, तो अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कोस की वैल्यू दी हुई है तो हम साइन स्क्वायर थीटा की निकालेंगे, 1 माइनस कोस करके, 1 माइनस कोस किया, इसका माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर किया तो वो स्क्वायर रूट और 2 काट के 3 रह गया और नीचे 2 रह गया, तो 3/2, और इसको मज़ीद सॉरी ये 2 का भी स्क्वायर हो गया और ये भी 4 हो गया, तो ये जो है हमारे पास 1 माइनस 3/4 था, सॉल्व किया तो 1/4 आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया अब हम लोगों ने, तो ये साइन थीटा रह गया, स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट लें तो वो 2 ही आता है। अब टर्मिनल आर्म क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है जहाँ के साइन हमारे पास नेगेटिव होता है, तो हम लोगों ने यहाँ से नेगेटिव वाला साइन लेना है, उससे हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली है जो कि आप लोगों के सामने निकली हुई है। इसी तरह से सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद 1/साइन करके को सीकेंट की, उसके बाद को टेंजेंट की आप लोगों ने वैल्यू निकालनी है। अच्छा तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतने ही, ऑफ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है जो हमारे बाकी के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के रह गए हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।